सुषमा, तुम्हें पता है पिंटू आजकल बहुत सवाल करने लगा है। आज तो पूछ रहा था कि पापा पापा मेरा छोटा भाई चिंटू कब आएगा। मैंने उसको बोल दिया बहुत जल्द। क्या अभी? सुषमा बताओ ना कभी आएगा चिंटू। हेलो के मैं ना अमीर घर से खाना लेके गरीब घर के किचन में आ गई हूँ। हाँ, अब मैं सारा खाना पतीले में डाल के उसको गैस पे रख देगी। हाँ, तू आना और ऐसी मस्त सी एक्टिंग करना जैसे सारा खाना तूने ही बनाया है। ओके चल मैं रखती अभी। बाय बाय। देवा, ये पगड़ी वाले अंकल और लेडी सनी देओल ऐसे गुस्से में किसको देख रहे हैं? ये देखो चिंटू ऐसे। मम्मी को हेलो बोलो। हेलो चिंटू। बोलो ना कब आएगा। से साथ में स्कूल छोड़ने जाएंगे। देवा 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 दीपक तू गया। ये लोखंडे अंकल ना गुस्से की आग से जला डालेंगे इस ओवर एक्टिंग की दुकान को। दीपक चले गए। आज तो दीपक बूझने से बच गया। हरामखोर, नालायक, बेशरम, बेहुदा, यहाँ क्या कर रहा है तू? लग गई वाट लग गई दीपक, तो इस बार फंस ही गया। जय भाई को फोन लगाना ही पड़ेगा अभी तो। वाट लग ली। क्या हुआ? बोल, अंदर कैसे घुस गया तू? बताओ। फंस गया मजनू की औलाद, फंस गया। नाम बोलो साले के। अब हाथ जोड़ रहा है तू? आपको नहीं जोड़ रहा हूँ मैं, फिर भगवान को हाथ जोड़ रहा हूँ। बचा ले मुझे भगवान, बचा ले। कोई नहीं बचाएगा, समझे? तेरा फोटो मैंने जला दिया, वैसी तेरी भी हालत करूंगा मैं। गलिया पकड़ लिया काका, मैंने इसे पकड़ लिया। तूने पकड़ लिया? काका वैसे नहीं, ऐसे पकड़ लिया। देखो ये। यहाँ क्यों आया है? किसको मिलने आया है तू? पिंटू को ढूंढने। कौन पिंटू? चिंटू का भाई। चिंटू कौन? पिंटू का भाई। काका अच्छा और मार। तू बीच में क्यों आया? काका ये कब? बताओ। चिंटू और पिंटू भाई हैं, हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं वो दोनों। चिंटू बहुत सीधा है लेकिन पिंटू बहुत शरारती है। तो उसकी मम्मी मिता ने बोला कि मैं ढूंढ के लाऊं, तो मैं यहाँ पे आ गया सुषमा जी से पूछने के लिए कि कहीं चिंटू और पिंटू यहाँ तो नहीं आए हैं। सुधाकर, हाँ पकड़ इसे। झूठ बोल रहा है तू? नहीं, सफेद झूठ बोल रहा है तू। फिर बीच में क्यों आया तू? काका ये झुक जाता है। जाओ पुलिस को लेके आओ। अभी लेके आता। तू नहीं रे, तू नहीं। सुधाकर जाओ पुलिस को लेके आओ। जी काका। अब जब पुलिस आएगी ना तभी तू सुधरेगा, समझे? नहीं, मैं सुधर गया। अच्छा, आपके एक लाइन के प्रवचन ने मुझे सुधार दिया। क्या प्रवचन? ये अच्छा है, खड़ा। प्रवचन से अच्छा याद आया मुझे, तेरे जैसे लफंगे प्रवचन सुन के ही सुधर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं, ज्ञानचंद जी महाबापू का प्रवचन। हाँ? सुषमा, ज्ञानचंद जी महाबापू जी कहाँ होंगे अभी? घर पर ही होंगे, उनके खड़ाऊ तो यहीं पर हैं। अच्छा है। सुषमा, इस पर ध्यान रख, ये भागने ना पाए। मैं ज्ञानचंद जी को लेके आता हूं। उर्मिला, गड़बड़ पे गड़बड़ है। एक काम करो, तुम जाके बाबा को संभालो, मैं जाके दीपक को छुड़ाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। कहाँ हो ज्ञानचंद जी? कमाल है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। अरे अंकल जी, आप यहाँ किसी को ढूंढने आए थे आप? तुम्हें कैसे पता चला मैं किसी को ढूंढने आया हूँ? लगा, मुझे ऐसे लगा, आपको देखकर लगा कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो फिर तुम्हें सही लगा बेटा। अरे
मैं ज्ञानचंद जी महाबापू को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, वो दीपक को मैंने कस के पकड़ के रखा है नीचे। अब इनको बोल रहा हूँ कि उन्हें अच्छा प्रवचन दो ताकि वो लड़का सुधर जाए। लेकिन दीपक को आपने पकड़ा है तो चाचा जी आपको कहाँ से मिलेंगे? क्या? अब मेरा मतलब है कि दीपक को आपने पकड़ा है ना, तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि चाचा जी आपको कहाँ मिलेंगे, है ना? वैसे सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे चाचा जी, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वैसे आप क्यों ढूंढ रहे हैं? आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं ढूंढती हूँ, आप यहीं रुकिए। नहीं बेटी, अभी मिलना जरूरी है। और कई कमरे में होंगे, मैं ढूंढ लेता हूँ। मैं ढूंढती हूँ ना। ज्ञानचंद अरे जी, पकड़ा गया। घुस बैठिए। अब समझ में आया, बिना पूछे किसी के घर में घुस जाते हो। अरे हिम्मत कैसे होती है तुम्हारी? जीजू, आपको कैसे पता चला कि ये हमारे घर में घुस आया है? वो अरे बाबा ने बताया ना, बाबा मुझे मिले अभी रास्ते में, उन्होंने बताया कि ये नालायक घर में घुस के आ गया। ओ, हंस कह रहा है, चल चल निकल यहाँ से, चल जल्दी। नहीं, बाबा ने कहा है कि इसे छोड़ना नहीं है। क्यों? बाबा और इसकी दोस्ती हो गई? नहीं जीजू, सुधाकर भैया गए पुलिस स्टेशन, पुलिस बुलाने, इसको अरेस्ट करेंगे और मजा चखाएंगे। अरे पुलिस आने वाली है, ऐसे चौड़ा होके क्या बैठा है? चल चल अंदर, मुजरिम की तरह बैठ, चल चल जल्दी चल। अब हिलना मत यहाँ से। मुजरिम है तो मुजरिम की तरह बैठ यहाँ पर। अब हिलना मत यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कैसे भागता है ये। पुलिस का इंतजार करूंगा मैं भी। पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो ठीक होगा ये। सुषमा, ऐसे लफंगों को देखकर क्यों अपनी आंखें खराब कर रही हो? यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। अरे कहीं नहीं भाग के जाएगा, सारे दरवाजे खिड़की सब बंद है। कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा? मैं हूं ना। वैसे सुषमा, मुझे इसी सोच रहा था, देखो हो सकता है कि सच हो ये लड़का अच्छा है तो शायद वो पिंटू को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं जीजू, बाबा ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, और अगर बाबा ने कहा ना कि वो झूठ बोल रहा है तो मतलब पक्का वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि बाबा के सामने तो ना किसी का भी झूठ नहीं टिकता। करेक्ट। मैंने और मेरे परिवार ने भी आज तक ना कभी तुम्हारे बाबा के सामने झूठ बोला ही नहीं। कैसे बोल सकते? कोई बोल ही नहीं सकते। भाग गया। कौन? अरे दीपक भाग गया, दीपक। अरे दीपक कहाँ चला गया? अरे तुम वहां क्या देख रही हो? तुम वहां जाके ढूंढो ना। पर जीजू, आपने तो कहा था ना। हाँ ठीक है, मैंने बोला था, लेकिन भूल जाओ। तुम एक काम करो, तुम बाहर जाके देखो, मैं वहां जाके देखता हूँ। मतलब वहां जाके देखता हूँ। जय भाई क्या? किधर है दीपक? किधर है? दीपक उधर है। उधर किधर? अरे उधर मतलब अमीर घर में। तुम आ जाओ। अच्छा हाँ, चलो। सभी कमरों में देखा, ज्ञानचंद जी कहीं नहीं मिल रहे हैं। इस कमरे में मिलेंगे। नहीं मिलेंगे काका, नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? ज्ञानचंद जी नहीं मिलेंगे? ज्ञानचंद जी मिलेंगे, पुलिस वाले नहीं मिलेंगे। क्यों? मैंने बाहर जाके फोन किया कि हमारे घर में एक बदमाश घुसा है, जल्दी आओ। हाँ। तो पुलिस वाले ने कहा कि हम नहीं आ सकते, हमारे थाने में भी बारिश का पानी घुस गया है। ठीक है, पुलिस को जाने दो। जाने दो? हाँ। पुलिस आई नहीं है, कैसे जाने दो काका? अरे बाबा, बातें मत कर। अभी ज्ञानचंद जी अंदर है। हाँ। तो हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। हाँ। क्यों? मैं चाहता हूँ कि वो जो बदमाश है ना, दीपक तिजोरी, हाँ? उसको ज्ञानचंद जी का प्रवचन सुनवाओ ताकि वो सुधर जाए। काका, हाँ? पत्थर से दूध निकल सकता है, नहीं तो दीपक तिजोरी भी नहीं सुधर सकता। अरे तू बातें मत बनाओ, दरवाजा खटखटाओ। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी! दीपक, तेरे पैंट में आग लगी है। किधर? तो इन पागलों की तरह ऐसे क्यों दौड़ रहा है तू? अरे लोखंडे जी वहाँ पे ज्ञानचंद बापू को ढूंढ रहे हैं और मैं यहाँ पर हूँ। फिर जाओ ज्ञानचंद जी बनकर और अपना ज्ञान बांटो। अरे कैसे जाऊँ? मेरी दाढ़ी और भी गरीब घर में रखी हुई है। अरे ए ओवर एक्टिंग की दुकान। ये रही तेरी दाढ़ी और विग। और रही बात तेरे कपड़े की, तो वो तो शायद उसी कमरे में है जिसके बाहर पगड़ी वाले अंकल और उनकी मुर्गी है ना, काका काका सुधाकर खड़े हैं। क्यों? वहाँ पे पेड़े बट रहे जो खड़े हैं। अरे पेड़े नहीं, प्रवचन बटेगा ज्ञानचंद जी का। जब तू ये दाढ़ी और विग लगाकर उस कमरे में जाएगा और उस कमरे में जाकर ज्ञानचंद जी के कपड़े पहनकर बाहर आएगा। पागल हो गया? अभी इसने बोला कि वहाँ पे वो लोग हैं, मैं कैसे जाऊंगा वहाँ पे? अरे
वो नहीं पता। अरे दाढ़ी मूछ पहन ले और कोई भी कपड़े पहनकर चले जा। बाबा के कपड़े पहनने जरूरी है क्या? हे भगवान। हाँ अरे ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, ये लोग तो ऐसे दरवाजा ठोक रहे हैं, दरवाजा बेचारा ना खुद ब खुद डर के खुल जाएगा। अरे दरवाजा खुल गया तो हमारी पोल खुल जाएगी। आजा चल। बुलाओ 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 अंकल को बुलाओ। बाबा बाबा जरा इधर आइए ना, बहुत जरूरी बात करनी है प्लीज। ठीक है। आइए 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 अंकल। आइए। सुधाकर जी, हाँ हाँ, आपको क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा मुझे? ने आपने सिर्फ काका को बुलाया ना, और वैसे भी मेरी आदत है, मैं दूसरों के मामले में टांग नहीं घुसाता। लेकिन आज घुसाइए। हाँ मेरा मतलब है कि आइए 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 सुधाकर जी, आप भी आइए आइए। आ गए। आ गए। बताओ क्या कहना चाहते हो? बाबा वो दीपक भाग गया बाबा। क्या? जी भाग गया? तुम्हें कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला? सुषमा सुषमा ने बताया बाबा, वो भाग गया दीपक। अब कैसे मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब भाग गया तो भाग गया। मैं ये कह रहा हूँ बाबा के वो जो पुलिस बुलाई है ना दीपक के लिए, कैंसिल कर दीजिए उसे, वो पिताजी को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस वैसे भी अब नहीं आने वाली है। क्योंकि पुलिस के थाने में ना पानी भर गया, तो पुलिस ने आने से इनकार कर दिया। वो हुआ क्या कि मैंने फोन किया बाहर जाके। बहुत हो गया, उनको पता चल गया। कपड़े कपड़े किधर है? कपड़े कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो नालायक दीपक भाग गया, ज्ञानचंद जी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। जी ठीक है, एक बार और देखते हैं। आइए काका। अरे ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी दरवाजा खोलिए। टूट जाएगा ना? खोल नहीं रहे हैं। छोड़ दीजिए ना, हाँ। शायद कुछ। चलो ठीक है। हाँ चलो चलो चलो। कौन है? मैं लोखंडे गुरुजी। अच्छा, मुझे लगा था आप ही होंगे। ज्ञानचंद जी, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, आप खोल क्यों नहीं रहे थे? वो हम कमरे में नहीं थे, मतलब हम स्नान गृह में थे, स्नान कर रहे थे। लेकिन कितनी देर से हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, इतनी देर आप स्नान कर रहे थे? हमारा स्नान कोई साधारण स्नान नहीं है, वो हम 7 नदियों का नाम लेकर 7 बार स्नान करते हैं। 7 बार स्नान? इससे तो काफी पानी बर्बाद होता होगा। नहीं नहीं, हम तो चुल्लू भर पानी में नहा लेते हैं। दरअसल बात यह है कि हम पहले गीले कपड़े से अपना पूरा बदन पोंछ लेते हैं, उसके बाद हम 7 नदियों का 7 बार नाम लेकर खाली बाल्टी में खाली लोटा घुमाते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं आप? क्यों करते हैं? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं? वही तो हम आपको बता रहे हैं कि क्यों करते हैं। क्योंकि देश की काफी सारी नदियां खाली पड़ी हैं, इसीलिए हम खाली बाल्टी रख के मेघ देवता से प्रार्थना करते रहते हैं, हे मेघ देवता, देख लो सारी नदियां खाली पड़ी हैं, जल्दी से आप अपने आशीर्वाद से इन नदियों को भर दे। हमने वचन लिया है कि जब तक ये नदियां भर नहीं जाती तब तक हम अपनी बाल्टी नहीं भरेंगे और भरे पानी से नहीं नहाएंगे। लोखंडे जी। हाँ, कितने उच्च विचार है आपके। माँ बापू, आज से मैं भी है ना 7 बाल्टी से 7 नदियों के नाम लेके नहाया करूंगा। लेकिन आपने बताया नहीं 7 नदी कौन सी? कौन सी 7 नदियां? हाँ वही बताइए। गंगा, जमुना, सरस्वती। ये तो 3 ही हुई। पता है, गिनती हमें भी आती है, बाकी की 4 नदियां खुद ही चुन लेना। नहीं गुरुजी, ये कुछ भी बकते रहता है। तू चुप। मैं आया था यहाँ वो नालायक निकम्मा दीपक को प्रवचन सुनवाने ना, ताकि वो सुधर जाए। आप तो अंतर्यामी हैं, मैं अंदर आना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं आता हूँ ना बाहर प्रवचन देने के लिए। लेकिन मुझे अंदर आना है। आप समझिए लोखंडे जी, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, आप अंदर आ जाइए, हम निर्वस्त्र खड़े हैं। नहीं।
कोई बात नहीं। वैसे भी वो निकम्मा बदमाश दीपक तो भाग गया है, तो आप जैसे उचित समझे आपके समय देखकर आप नीचे आ जाइए। हम इंतजार कर रहे हैं प्रवचन के लिए। हाँ, चलिए 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 चलिए। वैसे दीपक महान है, वह नालायक नहीं है, बहुत ही उच्च विचार वाला लड़का है, बहुत ही सुशील और संयम वाला लड़का है। उसे हमारे प्रवचनों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले से ही सुधरा हुआ है लोखंडे जी। लेकिन गुरुजी, आप दीपक के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि वो बहुत करीब है हमारे। अच्छा। हमारे जय पुत्र के बहुत करीब है, उसका मित्र है ना, तो घर में उसका आना जाना लगा रहता है। उसे हम बचपन से जानते हैं, बहुत ही होनहार है। अच्छा। आप चलिए, हम आते हैं थोड़ी देर में प्रवचन सुनाने। आइए आइए आइए। आ गए गुरुजी। आ गए। बैठिए बैठिए चाचा जी, बैठिए। सर्वप्रथम हम धरती को प्रणाम करते हैं। चाचा जी, बोलो पुत्र। आप यहाँ क्यों बैठ गए चाचा जी? खंडे जी, काफी उच्च विचार है आपके। इतने महान संत होने के बावजूद हम जैसे सामान्य खुद को समझ रहे हैं। कोई महापुरुष ही ऐसा सोच सकता है। जी जी देखा पुत्र जी। हमारी सोच को ये भी समझने लगे हैं। बड़े भैया, बोलो छोटू। आपकी सोच हम सबको अच्छी तरह से समझ में आती है। आप वहां से प्रवचन कीजिए, वरना हम आपको देख नहीं पाएंगे। जी, हमें देखने की क्या आवश्यकता है, हमारा तो प्रवचन सुना जाता है, हम तो सुनने की चीज है। क्यों लोखंडे जी? जी जी, मैं क्या कहूंगा, आपने बिंदु को बराबर पकड़ा है। कौन बिंदु? बिंदु यानी पॉइंट। ये जो आपने कहा ना कि प्रवचन देखने की नहीं सुनने की चीज है, वो बोल रहा हूं। सुना पुत्र? सुना चाचा जी, सुना। लेकिन क्या है कि जब जब आप यहाँ बैठ के प्रवचन देते हैं तो अचानक आपकी आवाज बदल जाती है। आपकी आवाज बदल जाती है? हमें भी याद नहीं आ रहा है कभी। देखा आपने, आवाज बदली, आवाज बदल गई। हाँ हाँ, देखा देखा, अभी तो देखा। और जय, मैंने तो सुना भी। लेकिन आपकी आवाज ऐसे बदल कैसे जाती है? अब मैं क्या बताऊं? हम में ही कोई शारीरिक कमी होगी, मतलब शारीरिक विकार होगा। गुरुजी, आप तो अंतर्यामी है, आपको तो पता ही होगा क्या विकार है। सुधाकर बेटा, हम अंतर्यामी हैं, सिटी स्कैन मशीन नहीं जो सब बता देंगे। सुधाकर। हाँ। चुप चुप रहे, चुप। हाँ। गुरुजी, आपको कुछ तकलीफ हो तो मेरे औषधालय में आइए, मैं आपको चेक करूंगा। उससे बेहतर है कि हम वहीं बैठे। परिवार वालों की वो आवाज बदलने वाली बात कभी नहीं भूलेगी। अच्छी बात है चाचा जी, अब प्रवचन भी शुरू कर ही दीजिए। अच्छा, तो हम चलते हैं। मतलब अच्छा, तो हम चलते हैं प्रवचन की दुनिया में। आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और प्रवचन के लिए तैयार हो जाइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.